नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा पेश की गई बजट पर। तो उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारी सेविका बहनों की, उसे भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले मैं अपने मन की बात कर लूं तो आपको बता दूं कि इस सेविका जो है बजट से खुश नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी उम्मीद लगाए बैठी हुई थी हमारी सेविका बहनें कि इस बार मोदी सरकार से हमें मानदेय, एक सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ है दिल्ली में। पूरे भारत की सेविकाओं ने वहां जाकर धरना प्रदर्शन किया है और आश्वासन भी मिला था। उसके बावजूद इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन 3 फरवरी को जो बैठक होने वाले हैं समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का, तो इसमें आशाएं जगी है सेविकाओं की और थोड़ा सा विश्वास है कि हो सकता है 3 फरवरी को जो बैठक है उसमें कोई निर्णय ठोस लिया जा सकता है। उसके बाद किसी दिन भी हमारे मानदेय बढ़ने की घोषणा भी की जा सकती है। कुछ सेविका बहनों का यह कहना है कि अभी हमारा आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। आचार संहिता के पहले मोदी जी जरूर घोषणा करेंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के उत्थान को लेकर अनेकों कार्यक्रम चला रखे हैं। और सुपोषित भारत की बात करते हैं तो सुपोषित भारत का जो कार्यक्रम है उसको जमीनी स्तर पर हमारी सेविका बहन ही सही तरीके से जागरूकता फैलाकर सुपोषित भारत की कल्पना बिना सेविका के नहीं किया जा सकता। तो फिर मोदी सरकार को भी जरूर नजरिया होगा कि सेविकाओं का मानदेय बढ़े। ऐसे में मैंने कुछ सेविका बहनों से बजट पर प्रतिक्रिया ली है, तो आपको हम बजट की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और प्रतिक्रिया पर आप अपना प्रतिक्रिया भी कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पे दे सकते हैं। तो आइए हम प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। तो हम फिर एक सेविका बहन से जुड़े हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इस बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। तो हाँ, पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं शोभा कुमारी जमुई परियोजना की सेविका हूँ और इस बजट से हम लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि सेविका को इसमें कुछ नहीं मिला है। सरकार जो है सुपोषित भारत और जो है कुपोषण मुक्त भारत का सपना देखती है, लेकिन जब कुपोषण मुक्त करने वाली जो सेविका है उसको मात्र 4,500 रुपये देती है, तो इसमें एक सुपोषित भारत का सपना कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि जब सेविका ही खुद कुपोषित है तो वो दूसरे को क्या कुपोषण दूर क्या करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में एक आयुष्मान भारत लाभ का योजना केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आयुष्मान भारत का तो खैर सेविका तो ऐसे भी बीपीएल से भी नीचे आती है, क्योंकि सरकार में जो बीपीएल की श्रेणी में है उनका भी जो है आमदनी हम लोग से ज्यादा है, तो हम लोग तो बीपीएल से भी बीपीएल है, तो सरकार तो आयुष्मान भारत का लाभ देना ही था। तो ये एक सिर्फ झुंझुना है जो दिखाया गया है कि आपको 5 लाख का, तो हम बीमार होंगे तब ना इसका लाभ मिलेगा। तो सरकार क्या चाहती है कि हम लोग बीमार हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की तरह बहुत सारी सेविका बहनों ने प्रतिक्रिया दी है कि बीपीएल के अंतर्गत हम पहले से ही आते हैं। तो ये एक सिर्फ लिली पॉप दिखावा के लिए किया गया है। सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को बिल्कुल ही इस बजट में निराश किया है। चलिए आगे चलते हैं हम और सेविका बहनों का लेते हैं इस पर प्रतिक्रिया। चलिए, आपको शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाह रही हैं? और कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, बस इतना ही। थैंक यू। कल 1 फरवरी को बजट पास हुआ है, उसमें सेविकाओं के लिए कुछ भी नहीं मिला है आयुष्मान भारत का लाभ छोड़कर। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कहना ये है मैडम, जो आंगनबाड़ी सेविका का जब बहाल हुआ था तो बीपीएल के आधार पर ही हुआ था। जी जी। बीपीएल धारी होने के कारण आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम लोग पहले से ही आते हैं। तो कौन सा बजट पास कर दिए जो इसमें तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई लाभ नहीं मिला है। तो बजट से आप
बिल्कुल नहीं। ये तो मेरा अधिकार पहले से ही है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत हम लोग पहले से ही आते हैं, तो कौन सा बजट पास कर दिए हैं? कुछ सेविका बहनों से बात करने पर उनका कहना था कि मोदी जी अभी 4,500 रुपए आंगनबाड़ी सेविकाओं को दे रहे हैं मानदेय के रूप में, और इस महंगाई के दौर में उनका भरण पोषण बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार उन्हें पोषित करने के बजाय बीमारी का इलाज करने का एक ऑफर दे दिया है। बिल्कुल सही बात है। बीमारी का इलाज करने का, पर जब हम लोग बाहर पे खाना ही नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। उसके लिए वो पैसा देते हैं, और खाने के लिए पैसा तो देते नहीं है। क्या हम लोग के पास बाल बच्चा नहीं है? तो ऐसे में आप अपना नाराजगी सरकार के लिए कैसे व्यक्त करेंगे? जी, हम लोग खुश नहीं है। हम लोग को वेतनमान चाहिए। जब कोरोना काल में कोई काम नहीं किया तो हम लोग घर घर जाके टीकाकरण से लेके और सारा काम किए। ये बात सरकार के नजर में तो है नहीं। हम लोग इससे खुश नहीं है। हम लोग को वेतनमान ही चाहिए तो चाहिए। मतलब आप लोग पूर्ण रूपेण नाराज हैं सरकार से कि सरकार ने मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की। 700 रुपया में हम लोग का परिवार नहीं चलता है, क्योंकि बाल बच्चा परिवार में और अन्य सदस्य भी हैं। सरकार बहाल करते ना, जिनके पास कोई नहीं होता, सिर्फ वो काम करने में लगी रहती, अपना पेट रहता। मतलब पूरी तरह से आप नाराज हैं इस सरकार से? पूरी तरह से नाराज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो हम जुड़ चुके हैं एक और सेविका बहन से, तो इनसे हम लेते हैं प्रतिक्रिया आज की बजट पर। हाँ, तो आप अपना परिचय दीजिए पहले कि। मैं सिकंदरा प्रखंड से हूँ, शोभा कुमारी। अच्छा, आज केंद्र सरकार ने बजट पास किया है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया है? मतलब आप एक आंगनबाड़ी सेविका हैं, आपके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, एक आयुष्मान भारत का लाभ आपको दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? उम्मीद तो भारत सरकार से बहुत थी, लेकिन दिया अभी तक कुछ नहीं है। सिर्फ आयुष्मान भारत में एक 5 लाख का ये बीमा दिए हैं, तो कुछ तो आशा है। अभी भी समय है, देखते हैं कि देते हैं कि नहीं। मतलब अभी आपको कुछ नहीं मिला है, फिर भी आशा लगी हुई है कि चुनाव से पहले घोषणा हो सकती है आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय वृद्धि की। हाँ, अभी समय है, क्योंकि आचार संहिता लागू अभी नहीं हुआ है। उससे पहले मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ी अभी बहुत आता है। यानी आशा और विश्वास अभी बना हुआ है आप लोगों का मोदी सरकार पर? जी हाँ, बना हुआ है, क्योंकि कहता है पल में प्रलय होता है, कुछ भी हो सकता है। वो चाहेंगे तो एक दिन में घोषणा भी कर सकते हैं। अभी टाइम है, अभी इसीलिए थोड़ा तो विश्वास है अभी। चलिए, अच्छी बात है, आपका विश्वास बना हुआ है, लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि आज 4,500 रुपए केंद्र सरकार देती है। ऐसे में इस महंगाई में सेविकाओं के लिए अपना परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जहां वो एक और कुपोषण पे काम करती है और उनका परिवार और वो खुद इस कुपोषण का शिकार हो रही है। ऐसे में आप मोदी सरकार के बारे में क्या बताएंगे? जैसे हम लोग का तो केंद्र सरकार का ही देन है। जब हमारी केंद्र सरकार नहीं सुन रही है तो बिहार सरकार क्या सुनेगी? बिहार सरकार ने योजना बना दिया था, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि मोदी सरकार जी हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ देंगे, लेकिन अभी तक उनको हमारे ऊपर कोई आशा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा विश्वास है कि देखिए क्या करते हैं। देना तो चाहिए, नहीं देंगे तो जैसे हम लोग आगे की लड़ाई लड़े हैं फिर लड़ेंगे। तो क्या इस बार अगर नहीं मिलता है तो आप मोदी सरकार को वोट देंगे या उनके खिलाफ वोट करेंगी? मोदी सरकार को तो वोट नहीं देंगे। अगर वो हमारे लिए कुछ देते हैं तो वोट देंगे, नहीं देते हैं तो नहीं देंगे। सही बात है। अगर वो सरकार आप लोगों के लिए नहीं करती है तो आप भी सरकार के लिए मतदान का प्रयोग नहीं करेंगी? खुलकर विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले बहनों से फिर प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ, तो देखिए, अब हम जुड़ चुके हैं बजट पर प्रतिक्रिया लेने के लिए एक सेविका बहन से। तो हाँ दीदी, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि केंद्र सरकार ने जो बजट दी है उस पर आप
प्रतिक्रिया है? मेरा नाम कमला सिन्हा हुआ और मैं शेखपुरा जिला की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की जिला अध्यक्ष हूँ जी। हाँ, तो मैं खुश हूँ। किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क, आवास के लिए उन्होंने जो कुछ भी कार्य किए हैं उससे मैं खुश हूँ। मोदी सरकार के बजट में सेविकाओं के लिए मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो नहीं की गई। सेविकाओं को बहुत उम्मीद था, क्योंकि सेविका बहुत दिन से उम्मीद लगा के थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बजट पास होगा तो हम अच्छा, लेकिन अच्छा खबर अभी तक नहीं मिला। दुखी, उम्मीद लगा है कि हो सकता है चुनाव का समय जब आएगा तो पहले भी उसी वक्त 1500 रुपया का सेविकाओं को खुश कर दिए थे, तो हो सकता है उम्मीद लगा हुआ है सभी बहनों को कि उसी समय जब आचार संहिता लागू होने का समय आएगा उसी समय घोषणा करके हम बहनों को भी खुश कर देंगे। और बहनें तो बहुत काम करती हैं, उतना तो हमको लगता है अन्य विभाग में उतना काम नहीं होगा जितना कि महिला यानी कि बजट में आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। उसके बावजूद आप आशा लगाए हुए हैं कि आपको आचार संहिता लागू होने से पहले मोदी जी कुछ न कुछ देंगे। आयुष्मान कार्ड बनेगा तो सिर्फ सेविका के लिए बनेगा, टीका का इलाज होगा, लेकिन उसके बच्चों का, उसके परिवार कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए जब टीका का जब बहाली हुआ तो फॉर्म भरने के पहले उसका पति नौकरी में, घर में कोई बात सदस्य ना हो, वो एकदम गरीब फैमिली, तो इस है सब गरीब फैमिली से ही आई है। इसका मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आयुष्मान भारत के लाभ के आप शुरू से ही हकदार थी, क्योंकि आप एक बीपीएल परिवार से आते हैं, आपके पति बेरोजगार होते हैं। ऐसी बहनों को सेविका के पद पर बहाल किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने अगर आयुष्मान भारत का लाभ दिया है तो कोई भी मतलब सेविका के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि आप इसके पहले से हकदार थी और इन्होंने जो लाभ दिया है इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है आप लोगों पर। लाभ तो हमारे भी तो परिवार हैं। एक महिला नौकरी करती है किस लिए? वो परिवार को चलाने के लिए। तो परिवार को चलाने के लिए इतनी महंगाई में अगर मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी तो सरकार से खुश नहीं रही। तो स्थिति बहुत खराब हो गया है। वो तो लगा करके इस उम्मीद से कि हमारे मंत्री ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उनको। वर्तमान में आप सेविका बहनों के उम्मीद पर इस बजट से पानी फिर गया है, यही आप कहना चाह रही हैं? देखिए ये स्थिति है, हमारी बहनें रो रही हैं इस बजट से। देख रही हैं कि एक मतलब ओल्ड एजेड हो चुकी हैं, अब इनके रिटायर का टाइम भी आ रहा है, 2-4-5 साल में ये रिटायर होंगी, लेकिन इन्हें अभी भी उम्मीद है कि मोदी सरकार इन्हें कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है और 4500 रुपए केंद्र
सरकार दे रही है। ऐसे में सेविकाओं का अपना परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चलिए हम मिलते हैं अन्य सेविकाओं से और लेते हैं इस बजट पर प्रतिक्रिया। हाँ, तो मैं आज फिर एक सेविका बहन से जुड़ चुकी हूँ और इनसे लूंगी प्रतिक्रिया जो आज सरकार ने बजट पेश की है उस पे। तो आप पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं असमत परवीन, आंगनबाड़ी सेविका और जमुई सदर। चलिए, आज जो बजट पेश हुआ है सरकार केंद्र सरकार ने की है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उम्मीद तो बहुत लगाए बैठी थी कि एक महिला का दर्द महिला समझेंगी सीतारमन जी, पर वो भी नहीं समझी तो मोदी जी क्या समझेंगे। कुछ भी मतलब नहीं कि दिए हम आप लोग। इस बजट से खुश हैं या निराश हैं? बहुत निराश है। आयुष्मान भारत दिए, यानी कि सेविका का इतना कम पैसा है, इतना कम मानदेय है, तो सेविका बीमार पड़ेगी, उनके बच्चे बीमार पड़ेंगे, आयुष्मान भारत का लाभ देंगे हम लोगों को। पहले से ही वो मंसूबा बनाए थे कि हम लोग बीमार पड़े और आयुष्मान भारत का लाभ उठाएं। मतलब कि ये जो आयुष्मान भारत का लाभ आपको केंद्र सरकार के द्वारा इस बजट में दिया गया है वो एक तरह से सेविकाओं का उपहास है, सेविकाओं का मजाक किया गया है सेविकाओं के ऊपर, क्योंकि पहले से ही जानकारी है सरकार को कि बीपीएल परिवार से ही हमारी सेविकाएं आती हैं जिनका पति बेरोजगार होता है, न तो जनप्रतिनिधि होता है। ऐसे में वो आयुष्मान भारत के लाभ की हकदार होती हैं, तो फिर ये आयुष्मान